हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। एकेडमी में उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेसन 2। फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कहाँ हम उसकी एप्लीकेशन है, क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको वहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है, साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, और कैसे आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वो लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वो डाउट रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कि साइन थीटा कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा, उनकी थीटा की जब वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, तो एक टेबल बनता है। वो टेबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और टेबल को हम कैसे बनाएंगे, वो टेबल आपको एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होगा। देखते हैं वो टेबल, ये हाँ ये टेबल एग्ज़ाम में आपका बहुत ही यूज़फुल होगा। इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस टेबल से वैल्यू पिक करके पुट करनी है सॉल्यूशन के अंदर, और उस पे फर्दर कुछ ऑपरेशंस होंगे प्लस माइनस या डिवीजन के, बस वही अप्लाई करना है और यू कैन गेट द, आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएंगे। बहुत इजीली मीन्स आप मार्क्स स्कोर कर लेंगे, बहुत अच्छे इजीली आप क्वेश्चंस बना लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टेबल में से हमने वैल्यू कैसे पिक करनी है और टेबल को हम बनाएंगे कैसे। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन में आता है कि क्वेश्चन गिवन में cos 60 डिग्री की वैल्यू उनको चाहिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लेंगे कैसे। देखिए पहले टेबल पे हम देखेंगे cos 60 आ कहाँ रहा है। cos 60 सेकंड पॉइंट पे आ रहा है और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ अलग अलग डिग्रीज पे, 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे √3/2 है, 60 पे क्या है cos थीटा की वैल्यू हाफ 1/2। तो हम बस ये वैल्यू पिक कर लेंगे हाफ और सॉल्यूशन में पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे टेबल बनाएंगे कैसे। ये टेबल कैसे आपने एग्जाम में जाकर के क्रिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस तरह का बना लेना है। लेफ्ट साइड पे आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, इसी ऑर्डर में आपने इनको रखना है। उसके बाद 0 डिग्री टॉप राइट पे, 0 डिग्री 30 45 60 90 ये लिखने हैं हमने, क्योंकि यही एंगल्स हमारे जनरली यूज़ होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। जनरली यही एंगल्स यूज़ होते हैं और यही क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेंगे। सीधे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। सबसे पहले 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हम 0 से लेकर के 4 तक वैल्यूज़ लिखेंगे। 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1, 45 डिग्री पे 2, 60 पे 3, 90 पे 4। जब हम वैल्यूज़ लिख लेंगे उसके बाद इन सब वैल्यूज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवीजन हम इन सब का स्क्वायर रूट करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सबसे पहले हम 0 to 4 वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद उन सबको 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद सबका स्क्वायर रूट लेंगे। आफ्टर स्क्वायर रूट ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास है, ये साइन थीटा की। ये साइन थीटा की अलग अलग एंगल्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ हमको बता देता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये बहुत इजी स्टेप है, बस मेन स्टेप आपका यही है। आपको ये स्टेप याद रखना है, इस स्टेप के बाद बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करते हैं कॉस थीटा की वैल्यूज़ हमको कैसे फाइंड करनी है। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। हमें कुछ नहीं करना, बस साइन थीटा की वैल्यूज़ जो हमारी यहाँ से जो ऑर्डर में चल रही है 0 to 90 डिग्री में, हमने रिवर्स ऑर्डर में इसमें लिखनी है 1 से लेकर के। जैसे देखिए जी, साइन थीटा में देखिए वैल्यूज़ 0 से लेकर 1 तक जा रही है, एंड तक 0 to 1। अब हमने इसमें 1 to 0 लिखनी है रिवर्स ऑर्डर। उनका जो लास्ट है साइन थीटा का वो इसका फर्स्ट हो जाएगा, और जो इसका साइन थीटा का फर्स्ट है वो इसका लास्ट हो जाएगा। ऐसे ही बस हमको रिवर्स ऑर्डर करके लिखना है और हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यूज़ आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा देखिए असल में रेशो होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की। साइन थीटा यहाँ पर होता है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में होता है कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये है हमारा टेन थीटा।
अब देखिए हमारे पास टेबल में साइन थीटा की वैल्यू भी है, कॉस थीटा की वैल्यू है। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जैसे मैंने इस टेबल में किया हुआ है, 0 डिवाइड बाय 1, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 1/0। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कोसिकेंट थीटा। देखिए कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसिकेंट थीटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 2, तो हमारे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। और अगर हमारे साइन थीटा की वैल्यू है 5, तो हमारे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, जस्ट उसका रिवर्स। उम्मीद है आपको कोसिकेंट थीटा का क्लियर होगा। अब डिस्कस करते हैं हम सीकेंट थीटा। देखिए सीकेंट थीटा क्या है, रिवर्स है कॉस थीटा का। देखिए कॉस थीटा की वैल्यूज हमारे पास है। अब हम इन वैल्यूज को रिवर्स करके अगर लिख देंगे ना, मीन्स जैसे √3/2 है उसको 2/√3 लिख देंगे, तो ये हमारे सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या होता है, रिवर्स होता है टेन थीटा का। अब जब हम ये टेन थीटा की वैल्यूज आफ्टर डिवीजन फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज आएगी उसको रिवर्स अगर हम कर देंगे तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सबसे पहले आप एग्जाम पे जाके यही टेबल बनाइएगा, ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये टेबल आपको हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको ये टेबल बनाना आ गया होगा। देखिए इसमें मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं कि कैसे कैसे आपने टेबल बनाना है। आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए क्या लिखे, ये लिखे कि फर्स्टली हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे साइन कॉट, ओ सॉरी साइन कॉज, गलती से कॉट लिखा गया है। साइन आएगा कॉज, टेन कोसिकेंट, सीकेंट कॉट। उसके बाद हम लिखेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। उसके बाद वही हम 0 से 4 तक वैल्यूज पुट कर देंगे, उनको 4 से डिवाइड करेंगे, उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। आफ्टर स्क्वायर रूट जैसे हमने डिस्कस किया वैसे वैसे ये स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप ये स्टेप्स पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपके कोई भी डाउट अगर होगा वो क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर ज़ीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ज़ीरो डिनोमिनेटर में आता है तो वो फ्रैक्शन हमारी इन्फिनिटी के बराबर हो जाती है, या फिर हम उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। आपको कई जगह पे इन्फिनिटी लिखा मिलेगा टेबल्स पे, कई जगह नॉट डिफाइंड मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल से इसका ये मीनिंग है कि अगर आपके ज़ीरो डिनोमिनेटर में आता है तो वो फ्रैक्शन हमारी इन्फिनिटी के बराबर हो जाती है और नॉट डिफाइंड हो जाती है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यह कोसिकेंट क्या है हमारा 1/sin। ठीक है, ये सब थीटा थीटा है, मैंने जस्ट फॉर फास्ट करने के लिए हमने कोसिकेंट लिखा है और साइन लिखा है। असल में कोसिकेंट थीटा और साइन थीटा ये सब। उम्मीद है आपके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब। देखिए कोसिकेंट क्या है, साइन का रिवर्स, सीकेंट क्या है, कॉस का रिवर्स, और कॉट क्या है, टेन का रिवर्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया हो। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कैसे बेस्ड आते हैं। ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में आपको जस्ट आइडिया दे दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे हम, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन। सबसे पहले हमको चेक करना क्या हमको गिवन है और क्या वो हमसे पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 10a की वैल्यू है 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल ए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल हमको 10 की वैल्यू दे रखी है और हमसे ये साइन, कॉज, कॉट, कोसिकेंट, सीकेंट की वैल्यूज मांग रहा है। तो हम ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है सॉल्व करने, आप बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे। और काफ़ी इसमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन लगनी है। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ करेंगे हम। बहुत इजी क्वेश्चंस है, उम्मीद है आप बहुत इजीली इनको समझ लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 10a क्या है, 10a जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे पंडित बद्री प्रसाद हर भोले के थ्रू। 10a क्या होता है हमारा p/b के बराबर। p क्या है हमारा परपेंडिकुलर, b क्या है बेस। तो 10a क्या है 3, तो वो किसके बराबर है p/b के। तो p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 और बेस है हमारा 3। ऐसे हमने एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया ABC। तो अब इससे हमको पता चल गया कि AB की लेंथ है 3 और BC की लेंथ है 4। देखिए हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है। सो अब हमको बाकी फाइंड करने के लिए हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा।
बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए, क्योंकि उनमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे ये। तो ट्रिग्नोमेट पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम डिस्कस की थी, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, बेस हमारा AB है और परपेंडिकुलर हमारा BC है। तो हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो AC स्क्वायर हमको नहीं पता है, AB स्क्वायर की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, BC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है हमारा 16, 25 हमारे पास एडिशन आ जाता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हमारे पास आ गया। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 5। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी है ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज भी, परपेंडिकुलर भी, बेस भी। अब आफ्टर 3 साइड्स, तीनों साइड्स के बाद हम कोई भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये ट्रायंगल हम बनाएंगे ना, तो राइट एंगल तो बी पे है, और जब हमने जो एंगल फाइंड करना है ना, फॉर एग्जांपल जैसे 10A फाइंड करना है, तो ए एंगल जो है उसके अपोजिट जो होगा, फॉर एग्जांपल आपको यह दिख रहा होगा ए साइड, ए एंगल जो है, ए साइड पे जो एंगल क्रिएट होगा उसके अपोजिट जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट जो होगा, साथ में मतलब होगा, वो होगा बेस। अभी हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उम्मीद है आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब AC हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए मेरे पास तीनों साइड्स आ गई है, बेस भी, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी। तो हम वही पद्धति प्रसाद सर बोले कि फॉर्मूला के थ्रू हम सारे एंगल्स फाइंड, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूज पे हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास आ गई। कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हमारे पास वो भी आ गया है। कॉस सेकंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हमारे पास वो वैल्यू भी आ गई है। सेकंड थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। देखिए एक तरह से ये क्या आ गया, रिवर्स आ गया है हमारे कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या है 3/5, सेकंड थीटा क्या 5/3। कॉट थीटा क्या है हमारा, बेस ओवर परपेंडिकुलर 3/4। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर डाउट। ओके, थैंक यू।